तो देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर IBS24 की ये विशेष प्रस्तुति जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों के दम पर भारत का कद बुलंद हुआ। उनकी प्रमुख उपलब्धियां, जरा इनका भी विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक जर्नी कैसी रही। देश में धाक और विदेश में धाकड़, पीएम मोदी की गिनती आज विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में होती है। तभी तो आज पूरा ग्लोबल साउथ उनकी तरफ उम्मीद और भरोसे के साथ देख रहा है। मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी उनकी एक खास पहचान है, जो ये कहती है कि नया भारत सबको गले लगाता है, सबके साथ मित्रवत होना चाहता है, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता के मामले में हमेशा की तरह कोई समझौता न तब का भारत करता था और न ही अब का। मोदी देशों के बीच रिश्ते के साथ ही वैश्विक नेताओं के साथ निजी तौर पर भी अपनी बॉन्डिंग मजबूत करते हैं, जो कि उनकी विदेश नीति का एक और नया आयाम है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से सितंबर 2025 तक कुल 78 देशों की यात्राएं की है। औसतन वे हर साल 8-9 विदेश यात्राएं करते हैं। इस तरह 11 वर्षों में 92 यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें कुछ देशों की यात्रा वो एक से ज्यादा बार कर चुके हैं। 2015-16 में उन्होंने सबसे ज्यादा 24 यात्राएं की, जबकि बाद के वर्षों में विदेश यात्राओं की संख्या कम होती गई। मोदी की नीति के प्रमुख सोपानों को देखें तो कुछ इस तरह की तस्वीर उभरती है। 2025 ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। पहलगाम में जब निर्दोषों के सीने में निर्मम गोलियां दागी गई, जब हिंदुस्तानी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा जवाब देना तय किया जो माकूल है और निर्णायक भी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को कुछ मिनटों के अंदर ध्वस्त कर भारत ने ये बता दिया कि वो अब बिना सीमा पार किए भी दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में भारत ने जिस तरह असाधारण शौर्य का परिचय दिया, उसने मोदी की साहसिक नेतृत्व को नए ढंग से प्रमाणित किया है। 2023 G20 की मेजबानी। देश में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन और प्रमुख देशों की कामयाबी के साथ मेजबानी भारत की बढ़ी ताकत का एक और नमूना था। इस पूरे आयोजन में भारत के साथ पीएम मोदी भी विश्व मीडिया के आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्यता दिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। इस आयोजन के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत की। 2021 वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविड-19 के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को 66 मिलियन वैक्सीन खुराकें भेजी। इससे ग्लोबल साउथ में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी, भारत की उदारता और शक्ति की हर तरफ सराहना हुई। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की कामयाबी इसी बात से प्रमाणित होती है कि तमाम वैश्विक संगठनों ने भारत की इस पहल की प्रशंसा की और उनकी साख विश्वसनीय साझेदार के तौर पर मजबूत हुई। 2018 क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति। 2018 से क्वाड गठबंधन को सक्रिय करना एक अहम पहल रही, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके जरिए भारत ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को बैलेंस किया। जाहिर तौर पर इसके जरिए चीन के प्रभाव को संतुलित कर समुद्र में एक बड़ा प्लेयर बनना भी इंडिया का एक मकसद है। पड़ोसी प्रथम नीति। नेपाल, भूटान, मालदीव के साथ मजबूत रिश्ते पर पीएम मोदी ने पूरा फोकस किया। श्रीलंका को आर्थिक संकट में $4 बिलियन की मदद, मालदीव से बिगड़े रिश्ते को फिर पटरी में लाना इसी का एक उदाहरण है। स्पष्ट है, पीएम मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति ने चीन की चुनौती के बाद भी भारत को अपने रीजन में मजबूत बनाए रखा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा। पीएम मोदी ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के दावे को अपनी मौजूदगी से नई धार दी। चीन को छोड़कर सारे स्थायी मेंबर ने भारत की दावेदारी का समर्थन कर इस प्रयास में मुहर भी लगाई है। हालांकि लक्ष्य अब भी दूर ही दिख रहा है, लेकिन कोशिशें जारी है।
इस तरह मोदी की विदेश नीति ने भारत को क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक नेता बनाया। क्वाड और G20 ने रणनीतिक ताकत दी, वैक्सीन डिप्लोमेसी ने विश्वास जीता और पड़ोसी प्रथम नीति ने क्षेत्रीय एकता बढ़ाई। लेकिन चीन का प्रभाव और वैश्विक सुधारों की राह में चुनौतियां बाकी है। सवाल है, क्या भारत 21वीं सदी का वैश्विक नेतृत्व करेगा? क्या मोदी का करिश्माई नेतृत्व हमें सुपर पावर बनाएगा?